दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और ये वीडियो आप देख रहे होगे 6:37 को अर्ली मॉर्निंग में बन रही है। बराबर। तो यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो सिर्फ टिप लेकर काम करते हैं, यानी टिप लेकर काम करना, कहीं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। तो उसमें क्या होता है कि एक आध दो तीन चार टिप सही जाती है, उसके बाद में ट्रेड रिवर्सल के बारे में हमें पता नहीं है। अगर मान लो पूरी इन्फॉर्मेशन 369 की कोडिंग के बारे में पता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो कमाया है ना उससे कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। और ये मार्केट में चीज़ कॉमन चलती है। बराबर। तो ये जो टिप वाले कौन होते हैं, ये टेलीग्राम वाले कौन होते हैं, ये शायद आपको पता नहीं है कि मार्केट में अगर एफ आई आई डी आई को सबसे ज़्यादा अगर इनकम मिलती हो ना, तो वो होती है एस एल की इनकम, जो हम लगा देते हैं। बराबर। और मार्केट हमारी एसिलेट करने के बाद में क्या करता है, ट्रेड रिवर्सल यानी ऊपर की तरफ, या हमारा जो टारगेट है उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर चला जाता है। यानी इन लोगों से आप अगर जितना बच के रहेंगे ना, तो उतना आपको मुनाफा मिलेगा। और ऐसे किसी बंदे को पकड़ लो, शायद मैं हूँ या मेरे अलावा और कोई हो, कि जिसको एक्यूरेसी 100% आती हो, जिसने कोशिश सबसे ज़्यादा की हो। तो वैसे इंसान को अगर पकड़ लोगे ना, तो आपको सीख कर ट्रेड करना है, ना कि आपको बिंदास, यानी ऐसे ही बस किसी ने बोल दिया भाई यहाँ से सी उठा लो, सी की उठा लो, टारगेट लगा लो। ये रोबोट वाला 50 50 70 और 80 पॉइंट का ये काम नहीं है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना लेवल के बारे में, ये लेवल में 50 रुपये का हम लोग रोज 118 रुपीज़ का टारगेट लगा कर काम करते हैं, और हमारे डेली के डेली हमारे टारगेट हिट होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे टारगेट नहीं हुए। तो इसका कुछ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको और लेके जा रहा हूँ कि एक तो मार्केट में यहाँ पर पैनिक न्यूज चल रही है, रशिया लॉन्चेस मिसाइल्स। बराबर। तो सब लोग डर रहे हैं, यहाँ पे नहीं पैनिक हो रहा है। मैंने ये ग्राफ ऊपर का बना दिया है, यहाँ पर कुछ ग्राफ बना दिया है। और जो प्रॉफिट निकल के आया मेरे ग्रुप के अंदर, सारे के सारे पूरा दिन प्रॉफिट निकल के आया पूरा, जबकि मार्केट डाउन में था। और मार्केट डाउन के अंदर जब था ना, तब भी जो कुछ लोग थे बीटीएसटी में खड़े थे, तो उन लोगों को लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। और सारे के सारे लॉस जो है ना, यहाँ पर इन्होंने बुक किए प्रॉफिट के अंदर। तो थैंक यू, आपकी एक्यूरेसी 100% राइट होती है। जिन्होंने भी यहाँ पे कुछ कमेंट्स किए हो, सारे के सारे अच्छे किए। यहाँ पे किसी ने लव यू लिखा है, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो लोग लॉस में थे, कुछ लोग 3 3 4 4 लाख लॉस में होते, तो उनको मैं नीचे से बाई करके उनके लॉस को कवर कैसे करना है ना, जो कॉल मैंने नहीं दी होती उनकी मर्जी से ली होती, पहली बात तो क्लियर कर दूं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने लॉस को रिस्क और कुछ आइडियाज से करते हैं, जिसको मैं मेरी स्ट्रेटजी अपनाता हूँ और आने का सीखता हूँ, सिखाता हूँ। फिर मैजिक कॉल के बारे में किसी ने लिखा है यहाँ पे, किसी ने, यानी 1333 का जो प्रॉफिट, जो पुट चल रही थी तब भी मैं कॉल में खड़ा था और कॉल में लोगों को प्रॉफिट दिलवा रहा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देख लो, ये जो 447 था, यानी 4150 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर किसी बंदे ने स्माइल फोटो दिया है। फिर यहाँ पर जो मैंने लेवल दिए थे पहले के, पहले एडवांस में ये लेवल दिए थे कि ये यहाँ पर सेलिंग जो है यहाँ पर जाएगा, वो बंदा वहां पर गया। बराबर। उसके बाद में नीचे का जो सिग्नल दिया, तो नीचे भी आएगा, तो नीचे का भी मैंने लेवल दे दिया था। बराबर। तो ये जो 80 में लेके यानी 84 में बेचने का, यानी ये जो कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स किए, शॉर्ट नोट्स किए जिसको कहते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे देता हूँ। बराबर। जो हाई सुबह मॉर्निंग में मिला था, जो 96 का लो था, 43,600 का 96 का लो था, तो उसने खुलते ही से वो 100 का हाई दिया, और इसने जो लो था वो 59 का इसने लो दिया था। उसके बाद में वापस बाइंग चली थी, और वापस इसमें 118 का जो हाई दिया, तो इसमें हम लोग कमाए। बराबर। तो ये हम लोग सब पूरा आउट द मनी में काम करते हैं, हम इन द मनी में काम करते ही नहीं, पहली बात तो। बिकॉज कि इन द मनी में डेल्टा ज़्यादा होता है, और डेल्टा बहुत रिस्की होता है। अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता है, तो हमारे पैसे भी उतने सारे डूबते हैं। बराबर। तो मैं दोनों तरफ की आउट द मनी में काम कर रहा था। ये सारी एडवांस इंफॉर्मेशन के मार्केट इतना जाएगा, इतना गिरेगा, यानी जो कहीं ना कहीं मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद में सेलिंग चली, तो जो मैंने क्रॉस चैनल यहाँ पे बनाई है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिखाने के बाद, समझाने के बाद, इसी तरह मैं लोगों को सपोर्ट करके जो लॉस में होते हैं ना, उनको सब बाहर निकालता हूँ। तो अब आता हूँ मैं थोड़ा बहुत आपको ये चार्ट पे। बराबर। तो चार्ट में मैं अगर डीजीआई को दिखाना चाहता हूँ, बराबर, और कुछ न्यूज़ को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डीजीआई यानी डाउन जोन्स की बात कर रहा हूँ, तो डीजेआई जो है ना, यहाँ पर पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है। बराबर। ये पूरा ग्लोबल मार्केट कहाँ पर चल रहा है? डाउन। तो ये जो सपोर्ट चैनल यहाँ से मैंने बनाई थी, इस सपोर्ट चैनल को सपोर्ट करके ये वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो काफ़ी बार उसने सपोर्ट चैनल को बनाया और सपोर्ट चैनल को तोड़कर ऊपर भी आया। ये यहाँ पे सपोर्ट चैनल को तोड़ दिया, यहाँ पे सपोर्ट चैनल को तोड़ दिया। तो इसे मैं अभी अवॉइड करता हूँ, बिकॉज कि ये डाउनफॉल में आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज कि न्यूज़ पैनिक हुई है। तो न्यूज़ जब पैनिक होती है ना, तो सबसे पहले अमेरिकन मार्केट गिरता है,
लेकिन भारतीय जो मार्केट होता है उनकी चाल अलग होती है, ये लोग गिराते नहीं है, ये लोग उस टाइम पे उठाते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी पे चार्ट पे मेरे जाके। तो इसके काफ़ी सारे प्रूफ मेरे पास पड़े, अतीत के जो डेटा होते हैं ना मेरे पास पड़े होते हैं, तो मैं चेक करता हूँ। उसके बाद में मैं कुछ एनालिसिस मेरे तरह का भी करता हूँ, बिकॉज के जो रात को होने वाला है ना वो हमारे यहाँ प्लानिंग दिन में हो जाता है, और वो दिखता है मुझे एनएसए के डेटा पे। देख लो यहाँ पे जो रात को यहाँ पे होता है, होने वाला है। तो ये जो ब्रोकर लोग होते हैं यानी इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं ना, इनको तो बहुत पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, और ये सारा जो एनालिसिस होता है ना यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि ये यहाँ पर क्या ताल मेल झोल सब करने वाले हैं, बराबर। तो कुछ आपको अगर मार्केट को पकड़ना हो ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर 43,800, 43,700, 43,600, 43,500, तो यहाँ पर आप अगर मान लो ये 6,000, 6,30,000, 8,48,000, 9,82,000, तो यहाँ पर जो है ना प्रीमियम यानी जो वॉल्यूम जो है ना बहुत कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बहुत इस एरिया में कम हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या बता दूं मैं आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे जो प्रीमियम है, जो 68 रुपये का प्रीमियम है, यानी कहीं ना कहीं 43,800 का अगर आप प्रीमियम बाय करते हो 68 रुपये का, तो आपको यानी ये 68,000 रुपये का प्राय बाय करते हो, तो आपको ये जो प्रीमियम है ना 43,900 का प्रीमियम, आपको तकरीबन 90 रुपया या 100 रुपये का आपको हाई देने वाला है, बराबर। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर पुट की तरह मैं चलता हूँ, तो पुट में जो प्रीमियम चले ना यहाँ पर, तो कितना चला है यहाँ पे प्रीमियम में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कहाँ लिखा है प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पे कहाँ लिखा है इसने बंदे ने, यहाँ पर तो भैया 521 रुपया कुछ मेरे ख्याल से बता रहा है प्रीमियम के बारे में। यानी ये तो आउट द मनी है, ये तो इन द मनी है। तो इन द मनी के बाद में मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 49 प्रीमियम, 41 प्रीमियम, 60 रुपये। तो ये जो भी मुझे प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे बहुत ही यानी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। कि ये ज़्यादा प्रीमियम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस प्रीमियम को कम करना है, क्या करना है इन लोगों को, कम करना है। यानी 112 को भी कम करना है, 138 को भी कम करना है, 169 को भी करना है, बिकॉज के ये सारे के सारे एक रजिस्ट्रेशन के प्रीमियम है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन से वापस गिरावट आती है। तो देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो 210 का लो है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको 105 के या 108 के या 100 के आसपास ही दिखाई देगा पहले तो, या तो आपको 90 या 80 के आसपास दिखाई देगा। जो 169 का लो है, तो उसका लो आपको 69 दिखाई देगा। 138 का लो जो 38 का दिखाई देगा, यानी 40 40 44 या 49 का दिखाई देगा। तो ये सारी की सारी डिजिट है ना, उसी में मैं इसके लो पकड़ लेता हूँ, बराबर। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो है ना निकल चुके हैं यहाँ पे। जो लोग सोचते हैं कि भैया मार्केट नीचे नहीं आने वाली है, यानी जो लोग जिन्होंने जो पुट जो कॉल राइटर थे, कॉल राइटर ये थे कि भैया जो लोग समझ रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर ही जाने वाली, तो वो लोग यहाँ से कहीं ना कहीं निकल चुके। तो ये वाकई में सही है, क्योंकि इनका डेटा है ना फालतू में लॉस में चला जाएगा, और यहाँ पे खड़े रहे। तो ये जो लेवल है 42,900 का लेवल है, तो यहाँ से तो लोग निकल, बिकॉज के 42,100, 43,168, ये जो है ना डिमांड जोन है। 43,168 का क्या है, डिमांड जोन है। तो मार्केट को तो पुट भी करनी है ना, तो 43,168 से इसको बाइंग मजबूरन लानी पड़ेगी। बिकॉज के यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, 42,300 पे जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कम है। 42,800 पे वॉल्यूम कम है, 42,600 पे वॉल्यूम कम है, 42, तो जितने भी आउट द मनी है ना, इनके वॉल्यूम बहुत ही कम है। यानी मार्केट ये जो वॉल्यूम कम है ना, तो यहाँ से एजिंग शुरू होने वाली है, यानी कहीं ना कहीं 42,500 वाला डेल्टा को उठाएगा। बिकॉज कि उसको 90 पैसे का डेल्टा यहाँ पे मिलता है एजिंग करने के लिए, यानी मार्केट को अप ले लाने के लिए। तो ये बजर दबा देगा। दूसरा बजर कौन दबाएगा, 42,700 वाला बजर दबाएगा। और तीसरा बजर कौन दबाएगा, 43,000 वाला बजर दबाएगा। तो ये तीन लोग जब बजर दबाते हैं 90 पैसे के हिसाब से, ये लोग जो प्रीमियम बाय करते थे, इनकी प्रीमियम की जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत हैवी होती है वैल्यू। यानी ये लोग मैक्सिमम क्वांटिटी उठा के 90 पैसे के हिसाब से इसे कहाँ पर बैठ कर, आपको पता है ये लोग कहाँ पर बैठते हैं, ये लोग इन द मनी में आके बैठ जाते हैं। तो इन द मनी कहाँ पे होता है, तो इन द मनी यहाँ पे होता है, इनका इन द मनी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 42,800, 93,000, 2,29,000, तो ये जो मैं आपको ये यानी आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे, और साथ में 7,286 जो आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 19,000। यानी जो पुट राइटर जो ऊपर ले जाना चाहती है 90 पैसे का यानी डेल्टा को दबाएंगे, और यही मार्केट को ऊपर लेके आएंगे। यानी ये क्या होगा, 168 का लो देगा, और वापस रिटेस्ट करने के लिए 43,448 पे चला जाएगा। बिकॉज कि ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज के 13,300, 43,350 की जो स्ट्राइक चल रही है ना यहाँ पे, ये मैक्स पॉइंट स्ट्राइक चल रही है। यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं, जबकि ऊपर की स्ट्राइक प्राइस तो बहुत ही कम है। यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है 43,900 पे, 43,000 पे। तो अगर 43,900 का जो लो है,
और 43,000 का और 43,100 का है, तो इन तीनों का अगर मान लो मैं टोटल करता हूँ ना, तो मुझे 43,168 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर ट्रिपल बॉटॉप का आपको मैं इसको चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूँ ना, तो वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। देख लो, अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके आया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ना एक थोड़ी सी ट्रेन अटका दी है, बिकॉज कि मुझे 168 का जो लेवल है ना, 168 168 168 कहाँ पे गया, 168 168। हाँ, तो ये जो 168 है ना, ये 168 वाला ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, वापिस से यानी स्कैल्पिंग बाय भी ला सकता है। बराबर, इतना मैं जरूर बता दूं आपको। ये 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन इतना जरूर रखना कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट ना वो कम हो जाएगा। क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ यहाँ तक की है, 43,448 या 43,400, 43,640। बिकॉज के 43,640 जब जाएगी ना, तो 50 रुपया कहीं ना कहीं प्रीमियम है ना, ये यहाँ का हो जाने वाला है। ये ना 50 रुपया प्रीमियम यहाँ का हो जाएगा। ये देख लो, आपको 42,753 का जो है ना 50 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो जब ये 50 रुपया प्रीमियम होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना अपनी तरफ खींचते हैं, यानी पुट की तरफ खींचते हैं। तो पुट की तरफ खींचते मतलब क्या हुआ कि ये स्विंग ट्रेडिंग करते करते यहाँ का हाई दिया, अब लोगों को लगा कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है और मार्केट तो नीचे की तरफ चला गया, वापिस रिजेक्शन आ गया। तो ये जो मैंने चैनल बनाई है ना, ये 43,845 की जो चैनल बनाई है यहाँ पे 998 की, तो हो क्या रहा है देख लो आप। मेरी बात, मैंने क्या बोला था, 168 का सपोर्ट है। 168 का सपोर्ट पे अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये 42,845 का आपको लो दे सकता है। कितना, 42,845 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, यहाँ पर 42,845 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जिसने जिसको खींचा, तो उसे भैया प्रीमियम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम इन्होंने बाई किया हुआ, यानी ये कहीं ना कहीं ये लोग 50 रुपये का प्रीमियम यहाँ से बाई कर रहे हैं, 59 का लो मिल रहा है। अब 59 का अगर मान लो आउट द मनी 42,800 का आप उठा रहे हो, 42,800 का 59 का प्रीमियम उठा रहे हो, तो आपको तकरीबन उसका जो हाई है ना, तो उसका हाई आपको कितना मिलेगा बताओ, आपको 135 रुपये का इसके आसपास उसका मिलेगा। 135 135 है। और उसका जो 90 रुपये का, तो उसका उसका आपका मैक्स पॉइंट मिलने ही वाला है। तो यहाँ से आपको पुट जो लेनी है, अगर मान लो आपको पुट लेनी है, तो 43,800 की पुट लोगे तो आपको 90 रुपये का टारगेट मिलने वाला है, 108 का टारगेट मिलने वाला है। और मैक्सिमम जो टारगेट मिलने वाला है आपको 165 रुपये तक का, बराबर। और अगर उससे भी नीचे जाता है तो आपके टारगेट 255 तक के भी हिट हो सकते हैं, जो लेवल यहाँ तक के। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों मेरे, यहाँ पर जो है ना ये स्ट्रॉन्ग चैनल बन रही है। मैं आपको इसको अगर और छोटा करता हूँ मान लो, तो यहाँ पर इसे मुझे, यानी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से ना एक चैनल ऐसे मैं बना रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे चैनल बना रहा हूँ, ऐसे ही चैनल बना रहा हूँ। मेरा वो चैनल का जो है ना वो थोड़ा पीछे चला गया है, यानी मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ से अगर ये सपोर्ट की चैनल बनती है ना, ये डबल बॉटम दे रहा है 209 पर, 290 पर, जो 209 पर और 0.80 पर है यानी पीछे मुझे जो डिजिट दिख रही है वो दिख रही है 840 की। तो मैं यहाँ पर 840 को ढूंढूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 840 को मैं ढूंढूंगा, तो मुझे यहाँ पे 840 मिल गया। अब 42,738.850, जो पीछे 850 दिख रहा है और यहाँ पे जो 850 मुझे यहाँ पे दिख रहा था, जो मैंने सिग्नल यहाँ पे दिया, तो ये सिग्नल में यहाँ तक मेरी पुट चलने वाली है, यानी इस बॉटम को रिटेस्ट करने आने वाला है। और ये फ्राइडे का जो सपोर्ट है ना, ये फ्राइडे यानी 22 नवंबर जो है ना, ये इसी को सपोर्ट करने के बाद में यहाँ से वापस बाइंग लाएगा और वापस यहाँ पे डबल टॉप देगा। यानी ये जो गैप पहले इसके करीब आएगा जरूर, लेकिन ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। अगर मान लो कहीं से भी आपने बाइंग किया है, तो एक चीज जरूर समझ लेना कि ये बाइंग आपकी वापस ऊपर तक जाने वाली है। लेकिन प्रॉफिट के बारे में अगर बात कर रहा हो, तो प्रॉफिट आपको मिनिमम लेके निकल जाना है, न कि आपने 50 में लिया है या 59 में लिया। अगर पुट लिया है तो आप इसकी आशा ये रखो कि भैया वो जो प्रीमियम मेरा 360 तक जाने वाला है, जो यहाँ पर है। यानी अगर मार्केट इतना भी नीचे आता है ना, ये जो गैप फिल है, गैप, ये जो गैप है ना, तो गैप के पीछे ये वापस सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के बीच में यहाँ पर भी एक चीज है कि यहाँ पर मैं एक लेवल देता हूँ कि 590, यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि जिन्होंने 50, लेकिन ये जो एक्सपायरी चल रही है, अगर एक्सपायरी की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना सारा कमा के नहीं देने वाला ये, आउट द मनी को इतना कमा के नहीं देगा ये। बिकॉज कि आउट द मनी के प्रीमियम को डिके करना है, तो डिके करना है तो इसको, इस एक्सपायरी को तो ऐसे ही टाइम पास करके निकालना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझना हो तो आपको, अगर मेरे से जुड़ना हो, मेरी यूट्यूब चैनल से जुड़ना हो, तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें।
दूसरा मेरे व्हाट्सएप पे 369 का डिजिट कोड चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, 369 कोडिंग का यूनिवर्सल डिजिट कोड, जिसके अंदर सिर्फ आपको ट्रेड रिवर्सल के बारे में परफेक्टली जानकारी दी जाएगी। अगर आप नुकसान में भी हो तो आपको प्रॉफिट भी निकाला जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग जो होते हैं मुंबई से जुड़े हैं, कोई यानी डीसा से जुड़ा है, कोई यानी भावनगर से जुड़ा है, या कोई भोपाल से जुड़ा है, तो कोई यहाँ पे कहीं ना कहीं से अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आ जाते हैं। भोपाल से ग्वालियर तक से, उदयपुर से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, आप व्हाट्सएप पे मेरे देख रहे हो बराबर। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ना, यूपी बिहार कहीं से, जम्मू से भी आ रहे हैं, मुजफ्फरबाद से भी आ रहे हैं, रत्नागिरी से आ रहे हैं, अंकलेश्वर से आ रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे महाराष्ट्र से, ग्वालियर से तक आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग हैं ना, इन लोगों ने क्या देखा कि जो टेलीग्राम वाले चैनल जो होते हैं, जो भी लोग एसेट कॉल प्रोवाइडर होते हैं, जो लोग ट्रेड रिवर्सल के बारे में नहीं बताते, उनसे तो ये जो बंदा है ना, काफी समझा बुझाकर, धीरज दिलाकर, पेशेंस दिलाकर लॉस में से बाहर निकालता है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पहले तो सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मेरा मकसद एक ही है कि आप थोड़ा बहुत कमा के बाहर निकाल जाओ, ना कि हमको एफआईआई को लूटना है। उनको लूटने दो, उनको उनका काम करने दो, हमें उन्हें लूटना नहीं है। हमें क्या करना है, हमारी किस्मत में जितना धन लिखा है उतना धन रोज लेना है। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हो ना, तो ये 15 साल के अंदर, अगर मान लो 5% भी रोज का अगर मैं आपको दिलाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं 1500 करोड़ का तो ऐसे ही बनने वाला है 15 साल के अंदर। तो मैं तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भैया, 50 का जो प्रीमियम होता है, अगर 70 का जो प्रीमियम होता है, उसका हाई में 118 लगा के दे देता है। वो कॉन्फिडेंशली वो प्रीमियम वहां पे जाता है, बिकॉज कि आपको ट्रैप के बारे में पता है, आपको प्रीमियम के बारे में पता है। प्रीमियम का साइड में कौन सा प्रीमियम साइड में है, कौन सा प्रीमियम रेजिस्टेंस है, कौन सा प्रीमियम सपोर्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर सीखोगे ना, तो इन चीज़ों को पता कर पाओगे। वरना ये तो क्या है, मार्केट में खबरें चलती रहेगी, भैया मार्केट तो पूरा बेरिश है, मार्केट तो पूरा बेरिश है, और लोग बेरिश के ट्रेंड लेते बैठ जाएंगे, और ये सोचते रहेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि भैया एक्सपायरी जो चल रही है ना, ये एक्सपायरी फ्यूचर की चल रही है, 15 दिसंबर की चल रही है, जहां पर लोगों ने टाइम वैल्यू को पे किया है। तो टाइम वैल्यू को पे किया है, तो थोड़ा बहुत वीडियो और अगर लंबा होगा तो इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, कि ये जो टाइम वैल्यू बहुत चीज़ें हम लोग मुफ्त में ट्रेडिंग करते हैं, यानी फ्री में ट्रेडिंग करते हैं, कम पैसों में ट्रेडिंग करते हैं। और ये लोग जो ट्रेडिंग होता है ना, तो इनका टाइम वैल्यू वाला ट्रेडिंग होता है। तो ये 8 दिसंबर की जो एक्सपायरी है ना, तो इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न इसके अंदर है। जो मैं यहाँ पे 50 में दिलाना चाहता हूँ, आपको 50 में यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत महंगे मिलेंगे, कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम आपको बहुत महंगे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे काम नहीं करवा रहा हूँ, पहली बात तो ये इतना समझ लो, बिकॉज कि यहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। तो अगर मैं आपको कम पैसे में काम करवा रहा हूँ, कम इन्वेस्टमेंट में काम करवा रहा हूँ, और अब 10 से 15 हज़ार में ही काम करवा रहा हूँ, तो इतना समझ लो कि बहुत दिमाग का काम चलता है ये सब चीज़ों का। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर मेरी वीडियो से आपको जुड़ना हो, आपको अगर आपके दोस्तों को भी तक मेरी तरफ लाना हो, तो एक चीज़ जरूर बता दूं कि ट्रेड रिवर्सल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों से मुझे कॉल फोन पे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं सारी चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो एक चीज़ें आप समझने के लिए, सीख के अगर मान लो करना हो, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और उसमें आप, ऐसा होता है शुरू में छोटा मोटा जो पेड वर्जन है उससे शुरू कीजिए, टेस्टिंग को छोड़ दीजिए। अगर टेस्टिंग आप करने आते हो, तो समझ लो आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है। मुझ पर ट्रस्ट की विश्वास आती नहीं है, मुझ पर तो अपने आप का ट्रस्ट बहुत पड़ा हुआ भरा पड़ा है। लेकिन आपको अपने आप में ट्रस्ट नहीं है, तो वो ट्रस्ट को आपको बिल्ड करना है। और छोटा मोटा जो पेड प्रीमियम उसमें आना, उसके बाद में बड़े पेड प्रीमियम में आना, जो मेरा छोटा सा पैकेज है, जो 369 का कोडिंग सिखाने का पैकेज है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो अगर देखिए तो ही आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आपको बहुत ही सहनशील बनना होगा इन चीज़ों के लिए। तो अभी वीडियो मैं शॉर्ट करता हूँ और पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।